डायबिटीज। अब बताओ, कोई कभी डॉक्टर के पास नहीं गया और उनको डायबिटीज हो गया तो वो जाएंगे कि नहीं? अब वो कहेंगे कि भाई हम तो कभी डॉक्टर के पास जाते ही नहीं जाते हो, अच्छी बात है, लेकिन अब जाना पड़ेगा। तो नया चीज हुआ कि नहीं? कभी गोली नहीं, हर समय डॉक्टर साहब जो है उजली गोली लिखती थी, अब उनको जो है गोली लिखने लगा पीली गोली, पीला रंग का। तो कहेगा कि मैं तो सब दिन खाया उजली जी, ये पीला वाला कहां से आ गया? लेना पड़ेगा भाई, बदलना पड़ेगा, हर हाल में बदलना पड़ेगा। ये तो इसलिए मौसम, समय और परिस्थिति के अनुसार ज्ञान, अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए बदल जाना है। ज्ञानी बनो, भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो रे, भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो रे, योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो रे, भोगी नहीं, रोगी नहीं। मंडूकासन, जिनको डायबिटीज है, हंसते मुस्कुराते हुए, हिम्मत न हारिए, भजन करते हुए, ईश्वर की स्तुति करते हुए, शरीर को ठीक करने के लिए, लीवर को ठीक करने के लिए, किडनी को ठीक करने के लिए, आमाशय को ठीक करने के लिए। डायबिटीज क्या है? इंसुलिन, इंसुलिन क्या है? ये पेनक्रियाज के अंदर में जो हमारे रस का स्राव होता है, जो इंसुलिन स्राव होता है, ज्यादा हो गया तो भी दिक्कत और कम हुआ वो भी दिक्कत, उसी को समान करना है। इंसुलिन सबका तो बनता ही है, यही डायबिटीज है। अब इसको नियंत्रण कर लें तो हम डायबिटीज से मुक्त हो जाएंगे। नियंत्रण नहीं करेंगे तो पूछते चलेंगे, शहर दर शहर डॉक्टर से मिलते चलेंगे, कभी भांग खाएंगे, कभी धतूरा खाएंगे, कभी गोली खाएंगे, कभी सुई लेंगे, कभी इंसुलिन लेंगे, न जाने कितना प्रकार का आपको जो है बदलना पड़ जाएगा। इसलिए एक बदलाव जीवन में लेके आना है, योग, योग, प्राणायाम, आसन, ध्यान और भव सागर से पार कर जाना है। श्वास को बाहर छोड़ के ऐसे, ये विधि हमारी क्या है? मंडूकासन की विधि है। बाएं हाथ को और दाएं हाथ को दोनों यहां से अंगूठा के नीचे लगाए, 4 उंगली को ऊपर से ऐसे करके यहां लगा दी, दोनों हाथ को ऐसे लगाए, और ये मुट्ठी है, ये मुष्टा अंगूठा है, वो नाभि के नीचे रखे, श्वास को बाहर छोड़े और आगे झुक गए, सर को ऊपर उठा के रखना है। ये मंडूक मतलब मेढक, मेढक के जैसा है। जितना देर हो सके उतना देर तक के रुकना है, और इसके साथ कपालभाति भी कर सकते हैं। ये इंटीग्रेटेड योगा, बस इतना कर लो, हो गया। जितना देर हो सके उतना। ये मंडूकासन का पहला पोज। मंडूकासन का दूसरा पोज कैसे करते हैं? यहां से ऐसे दोनों हाथ को सीधा कर लीजिए, वर्जासन में बैठे रहें। इसी आसन में ज्यादा बेटर होता है, जो नहीं कर पाते हो तो दूसरे भी आसन में कर सकते हैं। बायां हाथ को नाभि के ऊपर में रखे, दाहिने को इसके ऊपर में रखे, श्वास को बाहर छोड़े और आगे झुक गए। ऐसे झुके रहें, तब तक झुके रहें जब तक हम रह सकते हैं, अपने क्षमता के अनुसार, अपने कैपेसिटी के अनुसार। मंडूकासन, मंडूकासन का दूसरा रूप। ऐसे ऐसे वापस। एक आप लोग को छोटा सा कहानी शायद सुनाए होंगे। यहां से ऐसे और फिर यहां से श्वास को बाहर छोड़ के और ऐसे आगे झुके। एक बार मैं बांका जिले में, बिहार में एक जिला है बांका, वहां पर मैं योग सिखा रहा था। एक मुस्लिम भाई बगल में बैठे जलपान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बाबा देखिए मैं पूरी खा रहा हूं। तो मैं बोला कि बहुत अच्छी बात है, हम भी खा रहे हैं। कहा नहीं बाबा मैं पूरी खा रहा हूं आपके साथ में। तुम की अच्छी बात है, कौन सा दिक्कत है?
कहे कि बाबा आप नहीं जानते हैं? बोले हाँ हम तो नहीं जानते भाई, सब जानते हैं कि ये सब लोग खा रहे हैं, आप भी खा रहे हैं। बोले नहीं बाबा मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं 2 साल से सत्तू पी के रह रहा हूं, मैं कभी नहीं खाता था, और ये मैं पूरी खा रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं। तब मैं उसके तरफ देखा ऊपर नीचे, बोले ये क्या बात हो गया? तो हम बोले कि आप तो क्यों खाने लगे? कहा बाबा बोले न, आप बोले थे कि मयूरासन करो और जो पाओ सो खाओ। क्यों? क्योंकि मोर जो है वो कंकड़ खा के पचा लेता है, सांप को भी निगल जाता है, सांप को भी खा के पचा लेता है, वो जहरीली सांप को। तो हम क्यों नहीं पचा सकते? हमारा तो वो भी में आग से पका हुआ मिलता है, तो हम क्यों नहीं इसको पचा सकते हैं? तो जब से कहे बाबा 3 दिन से हम वो तो पहले से भी कर रहे थे, लेकिन हिम्मत काम नहीं कर रहा था कि अगर खाएंगे तो फिर भेलोर जाना पड़ जाएगा, इसलिए नहीं। लेकिन आपने आए और हिम्मत हमको दिए, ये बहुत बड़ा बात आप हमारे लिए, बहुत बड़ा जो है हमारे लिए परिवर्तन हो गया। देखिए खा रहे हैं, अब कुछ नहीं हो रहा, 2 दिन से हम खा रहे हैं। तो ऐसे लोग में परिवर्तन आता है, ऐसे हिम्मत लोग को बढ़ाया जाता है। सांस को बाहर छोड़ के आगे झुकिए, मरकट आसन अभी नहीं करना है, अभी मंडूक आसन करना है, और नहीं तो मैं भी जो है मरकट आसन करेंगे। साथ चलना है, साथ, हाँ मंडूक आसन में ये दाया मन भागने लगता है कि ये तो बड़ी हो गया, तो इसमें क्या है, ऐसे बैठे हुए शशांक आसन करेंगे। ऐसे एक जैसा लगे, सब लोग वीडियो भी देख रहे हैं कि भाई कैसे कैसे लोग कर रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, तो आपसे भी प्रेरणा लेगा। हम जो है आप लोग से भी ये प्रेरणा का स्रोत बता रहे हैं। ये हमारे क्या नाम है आपका, बलजीत जी जो है बीपी का दवा छोड़ दिए हैं, इनको 2 दिन से छोड़ा के रखे हैं। अब झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं भैया? झूठ तो बोलता है, नहीं बोलता है। एक लोग बोले कि हाँ बाबा झूठ का, झूठ तो कभी है एकदम एक लोग क्या बोले बाबा ऐसा कोई बात नहीं, हम जीवन में कभी सच बोले नहीं है, तो आपसे कैसे झूठ बोलेंगे? अब ऐसा बात हम सोचने में लगे कि बात बोला क्या। आप लोग समझे इस बात को? बोले जीवन में कभी हम सच बोले ही नहीं, तो आपसे क्या झूठ बोलेंगे? तो ऐसे भी लोग मिलते हैं, तो बात को भी समझना पड़ेगा कि सही वाला है कि गलत वाला है, इसलिए खोल के पूछना पड़ता है कि गलत है। तो ऐसे यहां से ऐसे, और श्वास को छोड़ के यहां से ऐसे। ये बीपी है, बहुत अच्छा है जिनको बीपी का प्रॉब्लम है, जो रोज एक गोली खाते हैं, और जो ये हरियाणा के आसपास में झज्जर के पास में रहते हैं, आइए योग करिए, निरोग रहिए हमारे जैसा। बहुत लोग कहते हैं दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो बीमार नहीं है? हाँ मैं बीमार नहीं हूं, मेरा बीपी आके ठीक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, मेरा पल्स चेक कर लीजिए, मेरा किडनी चेक कर लीजिए, मेरा लीवर चेक कर लीजिए, मैं निरोग हूं, मैं रोग से मुक्त हूं। ये लोग, बहुत लोग आज तक उनको किसी को मिला और नहीं हो तो दूसरे लोग को कह देता नहीं ये छुपा रहा। अरे भाई जीवन में आना जाना बीमारी का लगा रहता है, आता जाता रहता है, इसमें क्या है? मौसम आ गया, मौसम परिवर्तन हो रहा, सर्दी होगा, सर्दी आएगा, सर्दी जाएगा, उसका काम है आना। जैसे बरसात है, बरसात गर्मी आएगा, फिर जो है आपको वसंत ऋतु आएंगे, ये आता जाता रहता है, वो भी आता जाता रहेगा। ऐसे हमें ज्ञान होना चाहिए कि हम कौन बीमारी को कैसे ठीक, ऐसे ये ऐसे। अब दोनों पैरों को ऐसे थोड़ा दूसरे तरीके से करते हैं, यहाँ से ऐसे फैला लेते हैं और दोनों हाथ को यहाँ ऐसे रखते हैं और ऐसे घसकाते हुए यहाँ से ऐसे, ये ऐसे शशांक आसन ऐसे, फिर ऐसे ऐसे हाथ को ऐसे करके ऐसे यहाँ से लाते हुए ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे, और यहाँ से ऐसे ऐसे, पीछे से उठना नहीं है। फिर से एक बार श्वास को ऐसे भरते हुए ऐसे,
दोनों हाथ को यहाँ श्वास को छोड़ते हुए ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे घसकाते हुए ऐसे। शशांक आसन, शशांक आसन, कोई शशांक आसन भी कहते हैं, कोई शशांक आसन भी कहते हैं। शशांक मतलब होता है खरगोश, खरगोश के जैसा। कितना नॉर्मल, कितना त्वचा उसका कैसा देखने में सुंदर रहता है, कितना चुलबुल रहता है। घर में लोग भी उसे पोस पाल लेते हैं देखने के लिए। आंख को अच्छा लगे, कान को अच्छा लगे, दांत को अच्छा लगे खाने में, तो भाई शरीर को भी अच्छा लगना चाहिए। आप भी निरोग रहिए, आत्मा को भी अच्छा लगना चाहिए कि आपके शरीर में रहे। ऐसे ये हो गया। अब इसी के ऊपर में यहां से ऐसे करके ऐसे, ये विधि हो गया गोमुख आसन। एक पैर के ऊपर मलद्वार के ऊपर में एड़ी को सटा लिए, और यहां से ऊपर, जो पैर ऊपर है वो हाथ को ऊपर, और जो पैर नीचे है ऐसे करके, और नीचे से ऐसे सटा। अब ऐसे करिए, ये गोमुख आसन। ये हाथ है, हाथ को पीछे लेके गए, सीधा हो गए। और कपालभाति भी करना जानते हैं तो कपालभाति कर लीजिए। अपने क्षमता के अनुसार। यूरिन समझ, पेशाब लगा हुआ रहता है, जाता है पेशाब, होता ही नहीं, कैसी प्रॉब्लम हो जाता है। जिनको नाभि के नीचे का प्रॉब्लम है, सबके बवासीर से लोग परेशान हैं, ऑपरेशन कराते हैं 10-10 हजार, 20-20 हजार, और जैसा डॉक्टर वैसा पैसा। कोई कहता है मैं लेजर से करवाया हूं जी, एकदम बहुत बढ़िया डॉक्टर था। अपने शरीर को कटवा छटवा पिटवा के भी खुश हो रहे हैं। ऐसे दूसरे तरफ से करो योग, रहो निरोग। जो करेगा योग कभी ना होगा उसको रोग। इसी को तो ध्यान में रखना है। अब हमारा जो है ये बायां ऊपर है और दायां नीचे है, तो दायां हाथ को ऐसे नीचे से ले गए और बायां से ऐसे। सभी लोग को पकड़ा रहा ना। और जिनको ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे नितंब को नीचे रख दीजिए, नितंब नीचे करके बैठ जाइए, ऐसे आराम से, डोलेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, ऐसे। कपालभाति, इंटीग्रेटेड योगा। लाभ, ये फेफड़े को पूरा श्वास भरता। गोमुख आसन, गोमुख, गो मतलब गाय, गाय का मुख के जैसा ये देखो ये बन जाता है, इसलिए इसको गोमुख आसन कहा जाता है। पूरी ऐसे करके पूरी प्रक्रिया के साथ, फिर यहां से ऐसे करके यहां लगाए, दाहिने बाएं हाथ को ऊपर ले गए और ऐसे करके सीधा कर लीजिए, गोमुख आसन। यूरिन संबंधित जिनको रोग है, सावधानियां, जिनको हाई बीपी है उनको नहीं कहे, जिनको असाध्य बीमारी है, जिनको ऑटोइम्यून डिजीज है, जिनको लीवर सोरेसिस है, जिनको असाध्य बीमारी है उनको नहीं करना है, और बाकी को धीरे धीरे करना है। 6 महीने के अंदर कोई ऑपरेशन हुआ होगा तो नहीं करेंगे ऐसे। अब दोनों पैर को ऐसे सीधा खोल लेते हैं। वक्र आसन, वक्र आसन को ही कोई लोग अर्धमतेंद्र आसन कहते हैं, इसमें नहीं पड़ा। ऐसे दाएं को मोड़ लिए, सभी लोग मोड़ेंगे, और फिर ऐसे बाएं को यहां से ऐसे, और यहां से थोड़ा नीचे हाथ को ऐसे करके, और फिर धीरे से ऐसे करते हुए यहां से ऐसे, ये ऐसे पीछे देखे, ऐसे वापस। अपने जीवन को कैसे बनाना है, अपना जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमें क्या करना है। ऐसे दूसरे पैर से भी, यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, और यहां से ये लगा के ऐसे, और फिर पीछे से ऐसे देखेंगे, ऐसे हाथ को भी ऐसे करके पीछे ला सकते हैं ऐसे। ये मोटापा के लिए,
चर्बी घटाने के लिए, डायबिटीज के लिए, गैस के लिए बहुत ही उत्तम आसन है वक्र आसन। ये बीच बीच में मन करता है करे ना करे, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, करना है। क्यों करना है? क्योंकि इसलिए करना है कि हमको जीवन में बीमार नहीं पड़ना है, इसलिए हमको करना है। प्रश्न कभी कभी मन अपने से पूछ देता है, इतना सारा काम छोड़ के यही करना है, इससे अच्छा तो होता कोई और काम करते। ऐसे मन आपको बहकाता है, बहकना नहीं, बहकना नहीं है। ऐसे योग करते रहो, जीवन जीते रहो, योग करते रहो, जीवन जीते रहो। 9 बजे तक टाइम निर्धारित कर लेते हैं, 6 से 9 3 घंटा। अरे नहीं, ये तो मारा है 2 घंटा काफी। दूसरे तरफ से ऐसे उनको ज्यादा करना है क्योंकि उनको ज्यादा बीमारी था, बीमार पड़ गए इसलिए कर रहे हैं, तो उनको तो समय देना। और 3 घंटा इधर नहीं देंगे तो 3 घंटा जाके डॉक्टर के यहाँ नंबर लगा के देंगे, देना तो पड़ेगा ना। 6 से 9 कर दे, वो ज्यादा योग करना है, भोगी नहीं रोगी नहीं, योगी बनो रे, योगी बनो, योगी बनो, योगी।